Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज मींस एक ऐसी कंडीशन जो एज के साथ हमारी स्पाइन के अंदर डिजेनरेशन आने लग जाती है, उस कंडीशन को हम डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज कहते हैं। स्पाइन की इश्यूज को हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू एज, तो एक है इंडिविजुअल यंगर इंडिविजुअल्स 40 to 45 इयर्स ऑफ एज, जिसके अंदर स्पाइन में ओनली देयर इज अ डिस्क प्रॉब्लम और देयर इज अ sciatica और देयर इज अ नर्व कंप्रेशन बट देयर इज नो डिजेनरेशन। और एक है पेशेंट 50 प्लस में जहां पे डिजेनरेशन हो गया, मींस एज रिलेटेड चेंजेस आने लगे। व्हाट इज द डिजेनरेशन? आपने सुना होगा नी के अंदर किसी को पेन आता है आफ्टर 50, 55, 60, हम कहते हैं घुटना घिसने लग गया। इसी तरीके से जो स्पाइन के अंदर हमारे चेंजेस आते हैं, तो नी में क्या बोल देते हैं हम? डिजेनरेशन है, एज के साथ चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली स्पाइन के अंदर भी एज के साथ चेंजेस आते हैं। तो हमारी दो, अगर हम लंबर स्पाइन की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा मोबिलिटी हमारी लंबर स्पाइन और हमारी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर होती है, इसलिए इश्यूज भी सबसे ज्यादा हमारे यहीं पे होते हैं। एज फार एज लंबर स्पाइन इज कंसर्न, in between two vertebrae there is five lumbar vertebrae, 1 2 3 4 5, L1 L2 L3 L4, in between two vertebrae there is a disc, then there is facet joints। तो दो हड्डी के बीच में जो joints बने facet joints है, which are basically synovial type of joint, जैसा घुटना joint होता है वैसे ही वो। तो एज के साथ में ये डिस्क हमारी ड्राई डेसिकेटेड हो जाती है, इसका जो वाटरी कंटेंट है वो कम हो जाता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो फेसेट ज्वाइंट्स होता है उनके अंदर भी आर्थ्रोपैथी होती है, तो उसको कहते हैं फेसेट ज्वाइंट आर्थराइटिस और आर्थ्रोपैथी। नंबर थ्री, देयर इज अ लिगामेंटम फ्लेवम व्हिच इज बेसिकली एट द बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो थिक होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे उसमें आते हैं, और फिर आगे में चल के इसी को कैनाल स्टेनोसिस बोल देते हैं, कि आगे में अब जो नर्व का निकलने का रास्ता है जिसको हम कैनाल कहते हैं, दैट इज नैरोड डाउन एंड दैट इज कॉल्ड स्टेनोसिस। तो चार समस्याएं जो है हमारे इसमें मिलेगी। डिस्क प्रोलैप्स तो है ही है, साथ में आपको फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी, थर्ड इज देयर इज लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी एंड फोर्थ इज कैनाल स्टेनोसिस। सब इन सबको क्लब करते हैं, कंबाइन करते हैं डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज बिकॉज ऑफ एज। ऐसे में जब नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं, सो वी नीड many things, like one is DSCB injections for the pain management with medication, physio, rehabilitation, dietary change. Many a times we have seen कि उसमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आते। जैसे हमारे पास ऐसे केस है मिस्टर जयप्रकाश जी, आप उनको स्टार्टिंग में हमने वी हैव डन DSCB इंजेक्शन बिकॉज ही वाज हैविंग sciatica पेन आल्सो, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। देन वी एडवाइज हिम टू गो फॉर MRI बिकॉज शुरू में MRI नहीं था हमारे पास। ऑन MRI नाउ वी आर सीइंग दैट देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ डिस्क प्रोलैप्स, there is ligamentum flavum hypertrophy, there is facet joint arthritis, so it's and there is canal stenosis, so it's a case of chronic degenerative spine disease, क्योंकि इनको ये तकलीफ लगभग 7 से 8 साल से चल रही थी। अब ऐसे कंडीशन के अंदर आइदर वी गो सर्जिकल इंटरवेंशन, जहाँ पे हमें ओपन सर्जरी प्लस पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन और फ्यूजन की तरफ जाना पड़ता है, अदरवाइज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसके काफी बेहतर रिजल्ट्स हमारे पास मिल रहे हैं, उसमें हम लोग इंट्राडिस्कल प्लस ओजोन इन द कनाल, कि हम उस फाइब्रोसिस को रिलीज करें कनाल में ओजोन डाल के, जिससे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड कनाल ओपनिंग आउट होती है। इसके साथ में वी पुट द पेशेंट ऑफ एम रेजिम एंड फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो व्हेन आई शो यू, नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज हिज लंबर स्पाइन एक्सरे, वी आर सीइंग ऑन द लेटरल व्यू। तो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो, L1 2 3 4 5, these are the vertebrae, ये सारी की सारी हड्डियां हैं, इनके बीच में this is the disc, so multiple level disc prolapse at L1, at L2, at L3, at L4 and L5, and there is significant facet joint arthropathy with canal diameter compromise। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे, so we have a very wonderful treatment that is intradiscal ozone nucleolysis, plus we will put the ozone in the canal, we will put the ozone in this canal so that it will spread throughout the canal। तो जितना भी कनाल के अंदर डायमीटर क्लोज था वो ओपन आउट होता है, इन्फ्लेमेशन खत्म होती है, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफीज के बाद में आ गया एम रेजिम को स्टार्ट करके बेहतर कर सकते हैं। वी आर गोइंग फॉर द सेम ट्रीटमेंट टुडे, वी विल गो एट L4 and L5 and with ozone plus DSCB injection। So we have done the marking, patient is in the prone position, जो मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ। The patient will be in the prone position, we have done the marking and now I am going for local anesthesia at L3 and L4 area। बस ढीली रखिए कमर को, ढीला ढीला ढीला। So now I am going in, छोटा सा प्रिक लगता है, कोई झंझनाहट लगे तो बताइए। So whole procedure is done in local anesthesia, sometime we need sedation and our anesthesia team is on standby mode। Done, हो गया। Now in the oblique view we have seen the Scottish dog and now we will enter। बस अब लगा रहा हूँ, हिलना नहीं है, अब तो नहीं हुआ दर्द। So in the Scottish dog view now that's the bull's eye view, जहाँ पे हमने when I have seen in oblique it's a bull's eye view। Now I'm going in the spine
L4, L5, and now I am entering here. And now I am in the epidural space. Now I will enter inside. ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये needle दिख रही है आपको सर? अब मैं इसमें घुस जाऊंगा. Then we will give ozone. Now I am in the center of the disc. I will inject dye to confirm, and then I will inject the ozone. This is my dye. Yes, so we will use the minimum dye only. AP कर लो. Ozone. We are basically at the 2 levels, and now I am going to inject the ozone. When we inject ozone, sometimes it become painful for the patient. ठीक है, lateral में कर लो. Injecting the ozone. नीचे अब. So this is how we do the ozone, intradiscal ozone nucleolysis. इनफैक्ट फ्रेश केसेस के अंदर भी, ओल्ड केसेस जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू हो चुका है, जहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी हो गई है, we have injected ozone in the canal also. So this will open out the canal. It will decrease the inflammation as well as it will decrease the ligamentum flavum hypertrophy to be reduced. Analgesic, anti-inflammatory, antioxidants. इसके अलावा we will go for DSCB injection in standard manner जो हमारा बीटा 1, 2, 3. We give DSCB injection plus tau blocks जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं. इस तरीके से इस कंडीशंस को हम ट्रीट करते हैं. तो डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज के अंदर भी इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है. साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस, ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है. थैंक यू सो मच.